हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो। हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो। कोई शिकवा अगर हो, कोई शिकायत अगर हो, हमसे मिला करो। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी दोस्तों, मैंने अक्षांश रेखाओं के बारे में आप लोगों को बता दिया हुआ था। और दोस्तों, आज की जो बेहतरीन सी क्लास मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो दोस्तों देशांतर रेखाएं। तो आज का दोस्तों जो टॉपिक रहेगा वो देशांतर रेखाओं पर आधारित होगा। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, देशांतर रेखाएं। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक दोस्तों रहेगा देशांतर रेखाओं का टॉपिक रहेगा। आप लोग दोस्तों कॉपी पेन लेकर बहुत अच्छे से आ जाइए और अपने दोस्तों नोट्स बनाइए। आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो देशांतर रेखाओं को लेकर रहेगा और इसी पर दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। तो दोस्तों, हम लोग हेडिंग लगाते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। देशांतर रेखाएं। अब दोस्तों, देशांतर रेखाएं क्या होती दोस्तों, आप लोगों ने ग्लोब पर देखा होगा। ये जो डिग्री दोस्तों, ये जो देशांतर है, ये आपका 0 डिग्री देशांतर है दोस्तों। ठीक, तो आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ से कुछ आपको इस तरीके से ऐसे रेखाएं खिंची मिलेंगी, ऐसे ध्रुवों से ध्रुवों की ओर इस तरीके से ऐसे रेखाएं खिंची के दोस्तों आपको मिलेंगी। और ये जितनी भी आप रेखाएं देख रहे हैं, इन्हीं को दोस्तों क्या बोला जाता है? देशांतर रेखाएं। और ये दोस्तों किसकी मापक होती है? समय की मापक होती है देशांतर रेखाएं, इस तरीके से। और ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं, इसे बोला जाता है 0 डिग्री देशांतर या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक दोस्तों, और इनकी संख्या दोस्तों कितनी होती है? 360 होती है। तो देशांतर रेखा है। तो दोस्तों इन्हीं पर बात कर लेते हैं। तो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण 2 ध्रुवों के बीच खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहला पॉइंट, ग्लोब पर यहाँ पर दोस्तों लिख लेते हैं हम लोग। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण कामा 2 ध्रुवों के बीच खींची गई काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये दोस्तों है, मतलब दोस्तों जरा देखिएगा, ऊपर वाला ये उत्तर, ये दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई और 2 ध्रुवों के बीच, यानी उत्तरी ध्रुव और दोस्तों ये कौन सा हमारा? दक्षिणी ध्रुव। 2 ध्रुव यही तो है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। दूसरा दोस्तों पॉइंट अगर लिखें तो ये रेखाएं समय की मापक होती हैं। ये रेखाएं समय की मापक होती हैं। और दोस्तों अक्षांश रेखाएं किसकी मापक थी? तापमान की। और ये दोस्तों क्या? समय की मापक होती है। यानी यहाँ इन रेखाओं से लेकर क्या निकाला जाता है दोस्तों?
समय निकाला जाता है, कैसे निकाला जाएगा वो दोस्तों हम लोग आगे टॉपिक में बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो ये जो दोस्तों रेखाएं हैं ये किसकी मापक होती हैं? समय की मापक होती हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो आप इन रेखाओं को बहुत अच्छे से लिखिएगा दोस्तों। इसके बाद तीसरा दोस्तों इसकी बिंदुओं की बात करें तो जरा देखिएगा दोस्तों, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। ठीक है ना दोस्तों, कुल संख्या कितनी होती है? 360 होती है देशांतर रेखाएं। ठीक, 180 इधर ओवरऑल मिला के कितनी? 360 होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि देशांतर रेखाओं की जो ओवरऑल संख्या होती है हमारी कितनी होती है? 360। क्लियर दोस्तों, ये समय की मापक होती है। यही सारे आपके जो बिंदु मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत आपके बिंदु एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहना और लिखते रहना दोस्तों। ठीक, चौथा दोस्तों बात करें तो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने से, तो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर इनकी बीच की दूरी बढ़ती जाती है। जाने पर इनकी दूरी बढ़ती जाती है। ठीक है ना दोस्तों, यानी इनकी दूरी क्या? बढ़ती जाती है। कैसे दोस्तों बढ़ती जाती है? जरा देखिएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर वर्णन लिखी ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर। ठीक है दोस्तों, जरा यहाँ पर दोस्तों जरा देखिएगा, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर इनकी दूरी क्या? बढ़ती जाती है। तो दोस्तों जरा देखिएगा, ये आपकी विषुवत रेखा हो गई ना, भूमध्य रेखा, और जब दोस्तों आप लाइए देखिए ये दूरी आपकी क्या? बढ़ रही है, लेकिन जैसे हम ध्रुवों पर फिर जाते हैं तो ये दूरी इनके बीच की क्या? कम हो रही है। यही दोस्तों वर्डिंग लिखी हुई है। जब ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो जरा दोस्तों जरा देखिएगा आप, ये विषुवत रेखा अगर है, ठीक है ना दोस्तों, विषुवत रेखा, तो आप देखिएगा ये दूरी और ये दूरी, एक ये देशांतर दोस्तों गया, ये दूरी देखिए बढ़ रही, लेकिन जैसे ही ध्रुवों की ओर जाते हैं तो आप ये दूरी देखिए कम हो रही। ठीक है ना, तो यही दोस्तों वर्डिंग लिखी हुई है कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर इनकी क्या? दूरी बढ़ती जाती है। क्लियर दोस्तों ना, ये चीज आपके दोस्तों लिखी हुई। जब हम ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो इनकी दूरी हमें बढ़ती हुई मिलेगी। और आप देख लीजिए ये बढ़ती हुई हमें क्या दिखाई दे रही। क्लियर है ना दोस्तों। इसके बाद ये रेखाएं समय की मापक होती हैं, और ये काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर दो ध्रुवों के बीच क्या खींची जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों आप लोग। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं अगला पॉइंट को लेकर इन्हीं देशांतर रेखाओं में। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, ये जो आप देशांतर दोस्तों देख रहे हैं 0 डिग्री वाला, इसी देशांतर को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, या ग्रीनविच रेखा, या इसी को दोस्तों प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। तो अगला दोस्तों हमारा 5वां पॉइंट दोस्तों यही था, क्या आपको लिखना था? 0 डिग्री देशांतर को, तो 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच मीन रेखा या अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, या ठीक है ना दोस्तों, या
चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। मतलब क्या कि 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच मीन रेखा या दोस्तों अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के नाम से जाना जाता है। इसे प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। अब दोस्तों ग्रीनविच मतलब क्या, लंदन का दोस्तों एक शहर है ग्रीनविच, जहाँ से इस रेखा का क्या निर्धारण किया गया है। तो लंदन का एक शहर है दोस्तों ये ग्रीनविच, जो उसी के नाम पर दोस्तों इसका नाम क्या रखा गया, ग्रीनविच रेखा, जो 0 डिग्री से होकर 0 देशांतर से होकर जाती है। इसलिए इसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। और दोस्तों 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है। गोरे नाम से मतलब ये दो देशांतर है दोस्तों, इनकी जो ये बीच की दूरी होगी दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, गोरे नाम से, गोरे नाम से। इसके बाद दोस्तों 7वां जो इसका पॉइंट रहेगा, जरा बात कर लेते। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, रेखाओं के बीच की दूरी, रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किमी होती है। ठीक है ना दोस्तों, यानी 2 देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है दोस्तों, वो कितनी होती है, 111.3 किलोमीटर, यानी 111.3 किमी होती है। यानी कि 2 देशांतर है जो, तो इनके बीच की जो दूरी होगी दोस्तों, वो आपकी कितनी होती है, 111.3 किमी होती है। क्लियर दोस्तों ना। तो ये आपके हैं 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है, और 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किमी होती है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक पॉइंट और बचा हुआ है दोस्तों, उस पर भी बात कर लेते हैं। एक पॉइंट और बचा हुआ है, उस पर भी दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं इसका आखिरी पॉइंट क्या है। तो दोस्तों जरा देखिएगा, 2 देशांतर रेखाओं की दूरी, 2 देशांतर रेखाओं की दूरी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक वा ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती है, और ध्रुवों पर शून्य होती है। ठीक ना दोस्तों, ये पॉइंट है। जरा मतलब इसका क्या हुआ दोस्तों, जरा ध्यान से देखना। जैसे दोस्तों ये हमारा हुआ, और ये दोस्तों एक देशांतर रेखा मैंने इधर से खींच दी और एक इधर से। तो जब दोस्तों हम लोग, ये विषुवत रेखा आपके यहाँ पर है, तो विषुवत रेखा पर जरा देखिए, इसकी दूरी दोस्तों ये क्या है, सर्वाधिक है। आप देखिएगा, ये विषुवत रेखा और ये देशांतर, इधर से ये देशांतर, ये विषुवत रेखा, तो इसकी दूरी दोस्तों क्या है, सर्वाधिक है। लेकिन जैसे ही दोस्तों हम लोग ध्रुवों की ओर ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, जो ये दूरी बढ़ी थी ये धीरे धीरे कम होने लगती है दोस्तों, और जैसे ही हम ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं तो ये दूरी क्या हो जाती है दोस्तों, शून्य होती है। यही दोस्तों इसमें वर्डिंग लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2 देशांतर रेखाओं की दूरी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक और ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती है, और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। और यहाँ पर दोस्तों लिखना था, और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके दोस्तों देशांतर रेखाओं वाले कुछ पॉइंट थे जो मैंने आप लोगों को दोस्तों क्या बात
कर ली हुई है। ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं जरा पृथ्वी का थोड़ा अक्ष पर कितने देशांतर कितने डिग्री घूमती है और क्या क्या समय लगता है। तो देशांतर और समय पर बात करते हैं। तो पहले तो दोस्तों आप लोग इस वाले पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं देशांतर और समय को लेकर के। अब हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं देशांतर व समय को लेकर। तो दोस्तों आपको पता है कि पृथ्वी सॉरी दोस्तों, आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है तो कितना दोस्तों 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है दोस्तों। ये तो आपको क्लियर होगा ना कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में लगभग दोस्तों कितना 24 घंटे का समय लगता है और कितनी घूमती है 360 डिग्री। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया, जरा ध्यान से देखिएगा कि पृथ्वी 24 घंटे में मतलब 24 घंटे में कितना जाती है 360 डिग्री, यही तो जाती है। अगर दोस्तों यहाँ से निकालें 1 घंटे में कितना जाएगी, तो 1 घंटे में निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 360/24, यही तो कर दोगे दोस्तों। यानी 24 का आप लोग क्या कर दोगे दोस्तों डिवाइड कर दोगे ना, यही तो करोगे। और जैसे ही दोस्तों आप लोग 24 का डिवाइड करोगे तो ये दोस्तों हमारा कितनी बार जाएगा 15 बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी 1 घंटे में यानी 15 डिग्री घूमने में, ऐसे बोल सकते हो कि पृथ्वी 15 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है 1 घंटे का समय लेती है दोस्तों ना, क्योंकि आप 24 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 15 बार कट गया। तो यानी पृथ्वी 15 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है 1 घंटे का। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें दोस्तों आप लोग नोट करते रहना। यहाँ से सवाल ये पूछा गया है कि पृथ्वी 15 डिग्री घूमने में कितने घंटे का समय लेती है दोस्तों, तो आपका उत्तर हो जाएगा कितना 1 डिग्री 1 घंटे दोस्तों। ठीक, अब दोस्तों जरा देखिएगा 15 डिग्री घूमने में हमारा समय कितना है 1 घंटे का। और दोस्तों आपको मालूम है कि 1 घंटा बराबर किसके होता है 60 मिनट के। ठीक है ना, 60 मिनट के यही तो होता है। तो इसका मतलब यहाँ से 1 डिग्री का मान निकालें तो 60 अपॉन में दोस्तों कितना हो जाएगा 15, और 15 चौको दोस्तों कितना होता है 60, यही तो दोस्तों होता है 15 चौको 60, यानी 4 बार कट जाएगा। 4 मिनट यहाँ पर निकल के आ जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट थे तो इधर कितना हो जाएगा 4 मिनट। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन क्या बन गया कि पृथ्वी 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लेती है, लेकिन वहीं दोस्तों 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है 4 मिनट का समय लेती है। 4 मिनट का समय लेती है पृथ्वी। ठीक दोस्तों, तो पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है 4 मिनट का दोस्तों। ठीक है ना, यानी पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में हमारा कितना समय ले रही 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट, और 15 डिग्री दोस्तों घूमने में कितना समय लेती है 1 घंटे का 1 घंटे का। ठीक, दोस्तों अब आपको मालूम है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है दोस्तों। तो जैसे ही दोस्तों हम लोग पूरब की ओर जब बढ़ेंगे दोस्तों, यानी कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, लेकिन जैसे ही हम लोग पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो देशांतर पर समय 4 मिनट बढ़ता है। और वहीं दोस्तों पश्चिम की ओर जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घटता जाता है, 4 मिनट घटता जाता है। क्यों दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है दोस्तों। ठीक है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो होगा क्या कि पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट, प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट बढ़ता है। यानी कि प्रत्येक देशांतर पर जब हम पूरब की ओर जाएंगे तो प्रत्येक देशांतर पर जो समय होता है वो दोस्तों 4 मिनट बढ़ेगा, और जब हम पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे तो प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट क्या घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पूरब की ओर जाने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट बढ़ता है। वही दोस्तों पश्चिम की ओर आने पर प्रत्येक देशांतर पर समय
4 मिनट घटता है। ये दोस्तों पॉइंट हो गए। तो इसका मतलब यहाँ से दोस्तों क्या निकल के आया, जो पृथ्वी है दोस्तों वो 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लेती है, वहीं दोस्तों 1 डिग्री घूमने में कितना, 4 मिनट का समय लेती है, 4 मिनट का दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों कल की जो क्लास होगी दोस्तों आप लोग मिस ना करिए। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और किसी भी, जैसे अमेरिका में इतना बजे है तो भारत में कितना होगा, उस देशांतर पर समय कितना होगा, टाइम जोन को लेकर दोस्तों हम लोग बात करेंगे बहुत डिटेल से। और कुछ क्वेश्चन भी दोस्तों लगाएंगे जो पीसीएस और आईएएस के एग्जामों में पूछे जाते हैं, उन्हीं पर दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो कल की क्लास दोस्तों आपको मज़ा आ जाएगा कल की क्लास में। और जो आज की क्लास है दोस्तों यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों मेरा ये क्लास आज वाली आपको पसंद आ रही है तो दोस्तों आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। अगर भी कोई भी दोस्तों प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करिए, हमारी टीम लगी हुई है आपके क्वेश्चनों का दोस्तों तुरंत आंसर देगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों का दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।